रुख करते हैं खबर की। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बछवाड़ा विधानसभा के वर्तमान विधायक सुरेंद्र मेहता जी, राम मूर्ति जी, मनोज गुप्ता जी। आज ये सभी व्यक्ति मिलकर विधायक जी को यहाँ की समस्याओं से रूबरू कराए हैं और रूबरू कराने के बाद विधायक जी ने जो कहा वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार जो पिछले 15 साल 20 साल या जो भी हो वहाँ तो भ्रष्टाचार है ही, लेकिन अभी वर्तमान में युवा जाग उठा है और युवा को शक्ति का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए युवा पूरी तरीक़ा से अपना ताकत आजमाने की कगार पर आ जाए। इससे पहले इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुख्य बिंदु की बात में अगर क्या मुख्य बिंदु होना चाहिए? देखिए, हम तमाम देश के अंदर, बिहार के अंदर, इस जिले के अंदर तमाम नौजवानों के साथ हैं और उसके हक की लड़ाई, बेरोजगारी और कैसे उसका बेरोजगारी दूर हो, कैसे उसका जीवन स्तर ऊंचा हो, इसके लिए सरकार के संकल्पित है, सरकार काम कर रही है। अभी आप जनता के किन किन समस्याओं से रूबरू हुए और इसके समाधान के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखिए, राम मूर्ति जी हमारे युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, और इनसे मिलने के लिए आए। इन्होंने दिखाया ये बलान नदी ओवर होकर के जो लील दिया है पूरे गांव को, बहुत बड़ा रकबा जो है से उसमें तब्दील हो गया और बहुत ही नुकसान इस पंचायत को हुआ। इसलिए हम लोग इसे सरकार से हम मांग किए थे विधानसभा में कि आप इसको बजावता बांध बनाइए। और जान लीजिए कि मंसूर चक, भगवानपुर, बछवाड़ा तीनों प्रखंड में बलान नदी में बांध ही नहीं है। हमने इसके लिए सरकार से मांग किया है कि आप बांध बनवाइए दोनों तरफ, और उसके बाद यहाँ जो क्षति हुआ, क्षति के लिए भी हम सरकार से मांग करेंगे। किसान और मजदूर सबका क्षति हुआ, बड़े पैमाने पर क्षति हो गई। और भ्रष्टाचार तो यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार जिसको आप कहते हैं जी, आप याद कीजिए, आज से 15 साल पहले जब इस बिहार के अंदर जो उसका यहाँ का मुख्यमंत्री जेल की हवा खाए, आज भी वो बेले पर है और उनके राज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। और आपने देखा कि बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सबके नेता सुशील कुमार मोदी जी, जो लालू यादव के बेटा का जो मॉल बन रहा था 10,000 करोड़ का, उसको उन्होंने रोक दिया, सरकार उस पर कब्जा कर लिया। तो भ्रष्टाचार जो है वो लालू जी के ज़माने में था और अब भ्रष्टाचार पर पूरे कब्जा माने काबू पाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर गरीब गुरबा किसान का काम हो रहा है। और नहीं तो जो स्थिति था से 15 साल पहले, वो आप सब लोग के बीच में है, वो जंगल राज कहलाया। क्यों कहलाया? इसलिए भ्रष्टाचार उस जमाने में था। अब नीतीश कुमार और तारकिशोर सिंह अभी उप मुख्यमंत्री हैं, रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर सुधार किया जा रहा है, सुधार हो रहा है और जनता को बड़े पैमाने पर उसके सहूलियत के लिए, उसके हक के लिए सरकार काम कर रही है। और आपने देखा इस बार पहली दफ़ा बिहार में जब बाढ़ आया गंगा नदी में, तो जनता कहती है कि आज तक का जितना व्यवस्था वो सबसे बेहतर व्यवस्था इस बार हुआ है और किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सरकार अब बाढ़ गंगा नदी का पानी चले जाने के बाद भी हमारे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी आई थी, जो बिहार बेगूसराय के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने डायरेक्ट सीधे तौर पर जिला पदाधिकारी को और जो बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ बेगूसराय में, सबको निर्देश किए हैं कि किसी भी गरीब गुरबा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबके हक की बात होना चाहिए। और बजावता निर्देश आया है कि जो छूटल बढ़ल है, जिसको नुकसान हुआ है, उस नुकसान का भरपाई होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम राम मूर्ति जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आपके क्षेत्र में जो बाढ़ की समस्या है, और बाढ़ की समस्या हम लगभग 25 से 30 घर ऐसे हैं जो इसको घर से निकलना मुश्किल हो गया है, उनके लिए वर्तमान में क्या सुविधा होना चाहिए ताकि वो भी सुरक्षित रहे? 25-30 घर नहीं है, 100 से अधिक घर है हमारे पंचायत में, जिसके घर में पानी है और पूरा पंचायत बाढ़ से त्रस्त है। पहले जल जमाव से पूरा फसल नष्ट हो गया और रहा सहा कसर बलान नदी ने पूरे पंचायत को आच्छादित कर दिया अपने पानी से। मैं विधायक जी के माध्यम से
वीडियो साहब को मैंने दिया है ज्ञापन अपने गांव के लोगों के साथ जाकर, और मैं आगरा विधायक जी के माध्यम से डीएम साहब को करना चाहता हूं कि वो और अंचलाधिकारी मंसूर चक से यहाँ रविदास टोला के लोग इस स्कूल पे रह रहे हैं, यहाँ कम्युनिटी किचन शुरू करें तुरंत। और कितनी लाचारी है अभी आम जनता के बीच, इनसे सभी आदमी को रूबरू कराया गया है। तो कैमरामैन गोविंद कुमार के साथ मैं अमित कुमार, रिपब्लिक भारत न्यूज़ 24।